वेलकम टू टेक ट्रेड फ्रेंड्स। और चलिए हम लोग देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकता है, किस लेवल पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। इससे पहले हम लोग कल पिछले दिन जो एनालिसिस किए थे उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पिछले दिनों मैं आपको एक दो लेवल प्रोवाइड कराया था। पहला लेवल था ऊपर की साइड में, ये लेवल में दिया था, और नीचे की साइड में इसका लो टूटने पर मैं सेल का एक लेवल दिया था। अब अगर देखेंगे जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इस लेवल के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाए तो ये ऊपर की ओर मूव कर सकता है। मैं इस लेवल को ही क्यों चुना था, ये सबसे ज़रूरी बात है। आज मैं आपको बताऊंगा इस लेवल को चुनने के पीछे क्या लॉजिक था। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप वन डे टाइम फ्रेम में जाकर हम लोग इसके बारे में थोड़ा आपको समझाता हूँ। वन डे चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो मैं आपको पिछले वीडियो में बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि जब भी डे कैंडल में एक बड़ा कैंडल मिल जाए जो तकरीबन 1500, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट का अगर कोई बड़ा सा कैंडल मिल जाए डे चार्ट में, तो आप उसको कुछ मत कीजिए, उस पूरे कैंडल को आप मेजरमेंट करके उसका 50% को निकाल लीजिए। 50% निकालने के बाद उसको आप जो है नोट कर लीजिए 50% किस लेवल पर आ रहा है, वह लेवल ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद फिर आइए 15 मिनट्स के चार्ट में। जो मेरा लॉजिक था वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्यों इस लेवल को प्रोवाइड कराया था, इस लेवल के ऊपर बाइंग मुझे क्यों लग रहा था। देखिए यहाँ 50% है और मैं आपको लेवल दिया था ये इस रेड कैंडल के ऊपर का, ये रेड कैंडल के ऊपर का एक लेवल दिया था। और मैं कहा था यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, अगर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए 15 मिनट्स के चार्ट में तो फिर हम लोग इसके ऊपर बाइंग करेंगे। इसके पीछे मेरा लॉजिक था कि अगर इस रेड कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिलता है तो ऑब्वियस है इस लेवल को ये हिट करेगा या इस लेवल के ऊपर ये बैंक निफ्टी चला जाएगा। इसलिए मैं कहा था कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के हाई पर हम लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन जस्ट बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ है, ऊपर ओपन होने के बाद ये फिर आप ऊपर की ओर 1000 पॉइंट के आसपास मूव कर गया। तो ये था पिछले दिनों का एनालिसिस। अगर आप लोग ट्रेड किए होंगे मेरे लेवल पर तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। और अब हम लोग देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकता है, मंडे के दिन कहाँ कामकाज कर सकता है। तो देखिए जो पिछले दिनों बैंक निफ्टी ने मूव किया है वहाँ पर एक लेवल बना दिया ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में काफ़ी देर तक बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन किया है, कंसोलिडेट किया है। देखिए एक लेवल ये है 36,400 का एक लेवल है, 400, 300 का एक लेवल है, और ऊपर की ओर एक लेवल है जो इसका हाई है, जो पिछले दिनों जो बड़ा मूव आया था नीचे की ओर सेल साइड में, उसी का एक लेवल को हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर कल इस रेंज में बैंक निफ्टी ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होता है, दैट मीन्स फ्लैट ओपनिंग होता है, और अगर ऊपर की ओर मूव करता है, ऊपर की ओर अगर एक ग्रीन कैंडल मिल जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, एक अगर 15 मिनट्स का ग्रीन कैंडल मिल जाता है तो इसके हाई पर हम लोग बाय करेंगे। टारगेट बहुत अधिक नहीं रखेंगे, टारगेट हम लोग इस लेवल का रखेंगे तकरीबन 37,300 के आसपास का। और फिर यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का जो सिनेरियो है वो नेगेटिव है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाए गैप को फिल करने के लिए और फिर यहाँ से वो नेगेटिव सेंटीमेंट बनाकर वो बैंक निफ्टी नीचे की ओर आ जाए। तो पहला तो अगर ग्रीन कैंडल अगर मिलता है 15 मिनट्स का तो हम लोग ऊपर की ओर बाय करने का देखेंगे, लेकिन कहाँ तक? जस्ट इस लेवल तक 37,300 तक। कहने का मतलब हो गया 37,700, 800 के आसपास बाइंग होगा और 37,400 के आसपास मेरा एक लेवल होगा। कहने का मतलब है आपके पास 500, 600 का एक मूव ऊपर की ओर दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे ये फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग नहीं होती है तो फिर ऊपर की ओर मूव आप भूल जाइए और अग्रेसिव यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। सेंटीमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आ जाए, वॉलेटाइल तो है ही, और कुछ अनयूजुअल मूव भी बैंक निफ्टी कर दे तो हम लोग क्या करेंगे, अपना क्वांटिटी को हाफ कर लेंगे। जो भी आपका रेगुलर क्वांटिटी है जिससे आप ट्रेड करते हैं उस क्वांटिटी को हाफ कर लेंगे, और हाफ करने के बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। इससे होगा कि आपका रिस्क कम हो जाएगा। अगर वॉलेटिलिटी में अगर आपका स्टॉप लॉस भी हो तो स्टॉप लॉस भी अगर हिट हो जाता है तो आपको लॉस कम होगा। अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है इस रेंज के बाद, फ्लैट ओपनिंग होता है तो, और यहाँ पर अगर 5 मिनट्स का भी एक अगर रेड कैंडल, यहाँ देखिएगा मैं 50 मिनट्स बोल रहा हूँ ऊपर की साइड, लेकिन नीचे की साइड में बोल रहा हूँ 5 मिनट्स का एक रेड कैंडल का अगर क्लोजिंग दे देता है इस लेवल के नीचे 36,400, 300 आप एज्यूम कर लीजिए, 300 के नीचे अगर एक 5 मिनट्स का भी रेड कैंडल का क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट कर लेंगे। एक यहाँ ग्रीन कैंडल बनने देंगे, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनने देंगे, और ग्रीन कैंडल का जो लो होगा वहाँ पर हम लोग इसको सेल कर देंगे। इससे क्या होगा कि बेहतर प्राइस एक्शन मिल जाएगा। स्टॉप लॉस जस्ट ग्रीन कैंडल के ऊपर में होगा और ये फिर हम लोग इसको सेल साइड में देखेंगे। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन लेते हैं इस कंडीशन पे
अगर कोई पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो बायर्स को अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक मोमेंटम आने की संभावना है। वर्ल्ड का सिनेरियो नेगेटिव है तो ये नीचे की ओर आएगा, लेकिन आपका टारगेट यहाँ तक होना चाहिए 35,800, यहाँ तक ही टारगेट होना चाहिए। इससे अधिक टारगेट आप वेट नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ तक रिवर्सल भी आ सकता है। और नीचे की साइड में यहाँ भी अगर एक प्राइस एक्शन बनाए तो फिर हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट में यहाँ एग्जिट हो जाना है। अगर फिर से प्राइस एक्शन मिलता है नीचे की साइड में तो हम लोग फिर से एंट्री करेंगे हाफ क्वांटिटी में। कल हम लोग को पूरे ओवरऑल ट्रेड में हाफ क्वांटिटी को ही ट्रेड करना है, फुल क्वांटिटी में हम लोग नहीं जाएंगे, सो दैट कि अगर मार्केट अधिक वॉलेटाइल हो जाए तो आपको लॉस कम हो और कैपिटल रिजर्व कर ले, कैपिटल आपका सुरक्षित रहे। लेकिन कल जो हम लोग का देख रहे हैं वर्ल्ड सिनेरियो वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूट है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये फ्लैट ओपनिंग की संभावना कम है। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग देता है, अगर इधर कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो फिर हम लोग वहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे, वहाँ पर बाय सेल नहीं करेंगे जब तक कि हमको एक बेहतर प्राइस एक्शन ना दिखे। बेहतर तो ये होगा कि कल अगर गैप डाउन इस लेवल के नीचे हमको मिले, इस लेवल के नीचे जो कि है 35,800 के नीचे, कल संभवतः हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसके नीचे गैप डाउन हो भी सकता है। बहुत बड़ी गैप है, सही है, लेकिन गैप डाउन हो भी सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वर्ल्ड में है। तो यहाँ पर अगर बहुत बड़ा गैप डाउन के बाद नीचे आ जाता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन मिलेगा तो फिर हम लोग उसको सेल करेंगे। टारगेट फिर इसका लो होगा, इसके लो के आगे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग इस लो में निकल जाएंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप पुट खरीद लेते हैं, कोई भी अगर पुट बाय करते हैं तो ये एक मोमेंटम देगा। मैं हमेशा मोमेंटम के लिए हमेशा बताता हूँ, क्योंकि मोमेंटम अगर आपको ऑप्शन बाइंग में अगर मोमेंटम मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको होगा। तो ये एक मोमेंटम यहाँ पर हो सकता है, एक मोमेंटम यहाँ पर हो सकता है सेलिंग के साइड में। ध्यान रहे ये गैप डाउन होगा, गैप डाउन बड़ा गैप डाउन होने के बाद ही ये अगर मोमेंटम मिले तो ठीक है। अगर इधर कहीं गैप डाउन अगर हो जाता है तो फिर ये मार्केट या बैंक निफ्टी जो है एक रेंज बना सकता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सतर्क रहेंगे। ये वॉलेटाइल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ऊपर के साइड में देख लेते हैं, अगर गैप अप हो जाता है, कहीं भी अगर गैप अप होता है तो फिर भी हम लोग न्यूट्रल रहेंगे और इस लेवल तक का वेट करेंगे। अगर यहाँ पर एक भी अगर 5 मिनट्स का नेगेटिव कैंडल बना दिया ये लेवल पर 37,300 के आसपास, अगर एक भी नेगेटिव कैंडल बनाता है तो फिर हम लोग यहाँ पर पुट को बाय कर देंगे, पुट को बाय करेंगे और यहाँ पे एक नीचे की साइड मोमेंटम मिल सकता है। तो जो मोमेंटम कल के लिए है वो मोमेंटम ऊपर की ओर गैप अप होने के बाद कहीं बढ़ जाए, लेकिन वो लेवल 37,300 यहाँ से एक मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ पर हम लोग पुट को बाय करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 36,800 के आसपास, जो इसका हाई है, जहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट किया है इसके हाई पर। तो हम लोगों ने देखा कि फ्लैट ओपनिंग का क्या कंडीशन होगा, गैप अप ओपनिंग का क्या कंडीशन होगा और गैप डाउन का क्या कंडीशन होगा। तो कल थोड़ा सा सतर्क रहें, अपने क्वांटिटी को हाफ कर लें सो दैट कि आपको थोड़ा लॉस कम हो और थोड़ा कॉशियस होकर ही ट्रेड करें। वर्ल्ड का जो सिनेरियो है, वर्ल्ड का जो अभी सेंटीमेंट है वो काफ़ी नेगेटिव है, मार्केट पर ऑब्वियसली इसका असर पड़ेगा। तो थोड़ा सा कॉशियस रहें और ट्रेड करें। वीडियो जो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।